नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास 8 तक जो मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट कराई है तो वो आपको समझ में आई होंगी और आपने उनके नोट्स बनाकर आपने उसकी स्टडी भी की होगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, भारत का आकार और स्थिति के बारे में। इंडिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हमारा इंडिया कितना बड़ा है, उसकी आकार क्या है और इसकी स्थिति क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से देश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आते हैं, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए तो समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से भारत आपको मालूम है एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूरब देशांतर तक आपको देखने को मिलता है और कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तर से देश में जो है 2 बराबर भागों में काटती है। इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 अंश 7 मिनट पूरब और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 23 अंश 30 मिनट पर कर्क रेखा उत्तर से जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, हमारा इंडिया आपको दिख रहा होगा। कमेंट कीजिए आप लोगों को कौन कौन से देश दिख रहे हैं। तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, अगर हम बात करें एशिया के, अगर हम बात करें ईस्ट साइड में तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा, प्रशांत महासागर। अगर हम बात करें इसके वेस्ट में, आपको एशिया के वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर। फिर उसके और वेस्ट में देखेंगे प्रशांत महासागर। वेस्ट में नहीं है, ये ईस्ट में ही है, क्योंकि आपको मालूम इसके बाद ये लग जाता है, ये वाला इलाका आ जाएगा। कौन सा, ये वाला, इसलिए याद रखना। जैसे ही आप यहाँ से घूमेंगे तो ये इलाका आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में आपको देखने को मिलता है। ये एटलस छोड़ दो। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जाता है, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आकार की अगर बात करें तो आकार में भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाता है। विश्व का क्षेत्रफल अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की अपेक्षा लगभग 2.4% आपको देखने को मिलता है। अगर हम विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल की अगर परसेंटेज की बात करें तो 2.4% भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर और भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और इसके अलावा आप लोगों को क्या-क्या देखने को, इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में देखने को मिलेंगी। आपको मालूम है हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलता है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर प्रतीत होता है और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कितने घंटे का अंतर प्रतीत होता है, तो 2 घंटे का। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, जो हमारे भारत की मानक यामोत्तर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसका मुख्य कारण है कि यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, भारत का मानक यामोत्तर समय मानते हैं।
अगर हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्या? दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है अक्षांश का प्रभाव। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। समुद्र के साथ अगर हम बात करें तो 7516 किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4%। और अगर पूरी बात करें क्षेत्रफल की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। विश्व कौन सी नंबर पे हम आते हैं? तो 7th रैंक हमारा लगता है, और पॉपुलेशन की कंडीशन में हम 2nd रैंक पर आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 1st रैंक रूस है, 2nd रैंक कनाडा है, 3rd संयुक्त राज्य अमेरिका, 4th चीन, 5th ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पर भारत आता है। यानी कि 17.09% जो है भूभाग किसके पास है? रूस के पास। फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? क्षेत्रफल और उनका जो देखने को स्थल भाग आपको देखने को मिलेगा देशों का। तो रूस सबसे नंबर 1 पर आता है, 2nd पे कनाडा, 3rd पे अमेरिका, 4th पे चीन, 5th पे ब्राज़ील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे भारत। इसको याद रखेंगे, क्रम में आता है जमाने के लिए, आरोही अवरोही क्रम में जमाइए। नहीं जमा पाएंगे उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को ये क्यों माना जाता है तो मैंने बताया है, आप ज़रूर बताइएगा। भारत और विश्व की अगर बात करें तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब में पश्चिम के मध्य में स्थित आपको देखने को मिलेगा। पूरब और पश्चिम के मध्य में है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसके अलावा दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी इतनी बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें रैंक में बहुत ज़्यादा जो भारत का जो हिंद महासागर में कंट्रोल है नहीं हो सकता किसी और देश का। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। स्वेज नहर कब खुली थी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख सकते हैं 1869 में खोली गई थी, जिससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। इसके अलावा भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों में पुराना रहा है। आपने भी मालूम होगा अंग्रेज कितने साल पुराने आते रहे हैं, और भी अलग अलग देश भारत जो कंट्री के लोग भारत में आते रहे हैं। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि विश्व में बहुत सारे देश जो हैं उनके लोग हमारे भारत में आते रहे हैं, चाहे व्यापार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, अलग अलग के लिए भारत आए हैं। तो वैसे ही आप इसमें बताया गया है कि बहुत सारे पुराने समय में भारत में लोगों का क्या होता था, यातायात व्यवस्था से यातायात करते थे लोग, और यहाँ पर आदान प्रदान सुविधाओं का, वस्तुओं का, सेवाओं का लुत्फ़ उठाते थे, और यहाँ पर लुत्फ़ जो लेते थे और ले जाते थे। क्योंकि आपको मालूम है यदि कोई भारत में चीज़ बन रही तो उसको वो अपने देश ले जाएंगे और उनके देश की चीज़ भारत में लेकर आएंगे। आज भी वर्तमान में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्रतीक चिन्ह जैसे ताजमहल, गुंबद, बहुत कुतुब मीनार जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें अभी भी वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों की अगर चर्चा करें तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं तो आपको याद रखना है, भारत में कंट्री नहीं स्टेट होते हैं, सॉरी। तो भारत में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। मालदीव, लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित हैं। अपने पड़ोसी देश के साथ साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अब वो तुम लोग संबंध देखते रहना। पहली बात, भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण में 2 हमारे पड़ोसी द्वीप समूह हैं जिनमें श्रीलंका और मालदीव आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये मैप देख सकते हैं, सीधा सीधा इस मैप में सब कुछ दिया गया है। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि आपको कहाँ देखने को मिलेगी बच्चे, पिन्नी कहना बताया नहीं,
वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बीचों बीच वाले इलाके में देख लेना, ठीक। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कितनी कंट्रीज भारत के साथ टच कर रही हैं। तो देखिए उत्तर पश्चिम में, उत्तर ऊपर की ओर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें तो आपको देखिएगा नेपाल, चीन और भूटान, और क्या लिखेंगे आप, बस इतने हो जाएंगे। और अगर हम पूरब की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका जो कि द्वीप देश हैं। तो भारत कितनी कंट्री से टच करता है अपनी बॉर्डर, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे यातायात सिस्टम था जो पुराने ज़माने में लोग कैसे आते थे, पाकिस्तान से होते हुए आए, कोई डायरेक्ट ही कलिकट आ गया, कोई पोरबंदर आया, तो कोई चीन होते हुए आया, तो कोई म्यांमार होते हुए आया, तो कोई डायरेक्ट समुद्र के रास्ते से भारत आया है। चलिए तो हम आप इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भैया जी सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। आज लेकिन आपको मालूम है केवल राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा होता था। जैसे कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार। और राज्य सरकार का काम क्या होता है, राज्य सरकार जो है राज्य का प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी लेती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भारत का स्थिति समझा होगा, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से द्वीप हैं, कौन से आइलैंड हैं, कौन से राष्ट्र हैं, द्वीपी राष्ट्र हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत का रैंक कौन से नंबर पर आता है, क्षेत्रफल कितना है, तटीय सीमा कितनी है, समुद्री सीमा कितनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने आपको पढ़ाए हैं। और आप इसका एक संक्षिप्त क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें आंसर राइटिंग में, तो भारत का भौगोलिक इतिहास, या फिर ऐसा लिख सकते हैं भारत की भौगोलिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 150 वर्ड से 250 वर्ड तक लिख सकते हैं। 15 से 10 नंबर आपको जैसा लगे वैसा लिख सकते हैं। तो आई होप कि लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान रखिए। गुड नाइट।